Assalamualaikum everyone. I am your host Elif Rohma. I am doing good and I hope आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आज के डेमो सेशन को हम प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेलकम कहती हूँ आप सबको पाकिस्तान के नंबर 1 फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त आप सब लोग लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म 2016 से पाकिस्तान के 350 से ज़्यादा शहरों में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। लर्निंग विद अर्निंग पाकिस्तान के 15 से ज़्यादा टॉप रेटेड मेंटोर्स के साथ 20 से ज़्यादा डिजिटल स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। लर्निंग विद अर्निंग 2021 तक 60,000 से ज़्यादा सेशंस को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अरेंज करवा चुका है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करती चलूँ कि इस वक्त आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है। कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांस आर्टिकल बाय शहजाद हाशमी। ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करती चलूँ। ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 3000 इस कोर्स की फीस, चूंकि ये 2 कोर्सेज हैं इकट्ठे जो कि आपको एक ही मेंटोर पढ़ाएंगे, तो सेपरेटली अगर आप एक कोर्स को चेक करते हैं तो इसकी फीस 50 को आप लोग अवेल करते हैं तो 3000 इस कोर्स की फीस अकाउंट के थ्रू सबमिट। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी जिसका लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली उसको जुड़िएगा। ये लर्निंग ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है जो कि इस वक्त आप लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं। आफ्टर इनरोलमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आप लोगों को लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। पेड सेशंस के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि आप लोग इजीली अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकें। मेंटोर्स की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर्स में किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल होगा, आपका कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन होगी तो उसको भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। आपकी कोर्स से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाए जाएंगे। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तमाम तर गाइडलाइन आप लोगों को प्रॉपरली फराहम की जाएगी। आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वक्त आप लोगों का डेमो सेशन है जो कि फ्री है, पेड नहीं है। डेमो सेशन ऑफ कंटेंट राइटिंग एंड फ्रीलांस आर्टिकल बाय शहजाद हाशमी। आपके मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें आपके साथ कनेक्ट करने जा रही हूँ। जब तक आप लोग चैट बॉक्स से लिंक लेकर इसको ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक के ग्रुप को, और साथ के साथ यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका भी लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शहजाद हाशमी है जी। मिस कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ सर, आपकी वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट करवा दें। जी थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम जी आप सबको आज के इस लाइव फ्री एक्सक्लूसिव डेमो सेशन में। अच्छा, जैसे कि मिस आपको बहुत अच्छे से गाइड कर चुकी हैं तमाम चीज़ों के बारे में। लर्निंग विद अर्निंग का ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, उसको आप लोग लाजमी ज्वाइन करें और वहां जाके आप लोग सिर्फ कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट्स ही देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट लेके उन असाइनमेंट्स को कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। उसके अलावा अ, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। मैं गुज़िश्ता 10 सालों से टीचिंग की इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ। लाइक मैं एज अ प्राइवेट ट्रेनर, एज अ प्राइवेट ट्यूटर, एज अ कंटेंट राइटर, फ्रीलांस आर्टिकल राइटर और एज अ टीचर जो है मैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स और कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट्स और इस तरह ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील कर रहा हूँ, इस पे काम भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ा चुका हूँ, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। उसके अलावा जो है मोर देन 100 प्लस क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है और ये जो मेरा काम है ना, ये किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बात का, क्यों फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो नहीं है, वो डायरेक्ट क्लाइंटेज थी मेरी। तो वो अब कोर्स की तरफ जब मैं आ रहा हूँ तो मैं आपको वो हम चीजें सारी देखेंगे कि हम डायरेक्ट क्लाइंट कैसे ग्रैब कर सकते हैं
और प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एक्चुअली, इन प्रैक्टिकल टर्म्स कंटेंट राइटिंग है क्या। अच्छा सर, मैं जरा एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा, मुझे जरा अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा। मिस इनकी चैट जरा कीजिएगा, मेरी तरफ अनेबल कीजिएगा। 1 मिनट है आपके पास, जरा अपनी जल्दी से अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस बताइएगा सारे, जल्दी से। जी सर, मैंने आपको होस्ट कर दिया है, आप काइंडली चेक कीजिएगा। जी थैंक यू। स्टूडेंट जल्दी से ना अपनी चैट बताएं मुझे, चैट सॉरी अपनी क्वालिफिकेशन बताएं मुझे। चैट इज ओपन, मुझे जरा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें आपको गाइड करूं उसके हवाले से। स्टूडेंट चैट बॉक्स इज ओपन, आप लोग चैट बॉक्स में जाके टाइप करके अपनी, ठीक है, एक्सपीरियंस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ, आपकी तालीम कितनी है। ठीक है, वेरी गुड। एडीपी वाले भी ओके हैं, बीएस वाले भी, अच्छा आईकॉम, एफएससी, बीकॉम, स्टूडेंट ऑफ सी है, जबरदस्त। और बीएस लिटरेचर, वेरी गुड। और जी एमफिल, जबरदस्त। एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। चलें जी, काफी स्लो रिप्लाईज आ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब एक्चुअली राइटिंग होती क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक रडार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ amazon, और जनाब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉग हार्मनी। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंटेस। कुछ चीजें आपको दिखानी है और उनको दिखाकर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि एक्चुअली कंटेंट राइटिंग होती क्या है। सबसे पहले एक इसका एक वास्ट एक्सपोजर देना चाहूंगा आपको मैं। डिजिटल मार्केटिंग एक इंटरनेट मार्केटिंग का मीडियम है कि आप थ्रू इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए मार्केट करते हैं। कहाँ पे, अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं जिसमें पिंटरेस्ट, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आ जाते हैं। अब इन तमाम चीजों पर कंटेंट जब जाता है डिफरेंट पिक्चर्स की फॉर्म में, डिफरेंट लाइक वीडियोस की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में, तो वहां पे कंटेंट राइटिंग उसको सपोर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया कंटेंट। ओके जी। दूसरी तरफ डिजाइनर, आप एक डिजाइनर हो या डिजाइनर आपको कुछ इमेजेस देता है कि इसके ऊपर मुझे कुछ टैगलाइंस लिख दो, मुझे कुछ कैची स्टेटमेंट दे दो, वहां पे कंटेंट राइटर उसको सपोर्ट करता है। वीडियो एडिटिंग के कैप्शंस के लिए कंटेंट राइटर सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, कंटेंट राइटर सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, हम लोग आर्टिकल राइटिंग करते हैं, वो मैं भी आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लिखते हैं, रिसर्च एंड स्किल्स डेवलपमेंट के लिए लिखते हैं, क्रिप्टो के लिए लिखते हैं, गार्डनिंग के लिए लिखते हैं। वहां पे सारा का सारा काम किसका होता है जनाब, कंटेंट राइटिंग का होता है। इसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में हम बाद में बात करेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग राइटिंग का काम करते हैं। अब एक वेबसाइट बन गई, ये एक वेब है, ये एक अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये मैं आपको अभी जो इतनी देर जो सीख रहा हूँ ना, मैं ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सीख रहा हूँ। अभी हम कोर्स आउटलाइन पे नहीं गए जो आपको दोनों कोर्सेज में सिखाया जाएगा। ये एक वेबसाइट है जो अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने वेब बनवा ली, वेब बनवाने के बाद ये आए जी राइटर के पास, उन्होंने कहा कि जी ये राइटर कौन है, भी मैं बता देता हूँ। आए कि जी ये हमने वेब बनवा ली है और अब हमें इसके ऊपर कंटेंट लिखना है। मैंने कहा लिख देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने छोटे छोटे से कुछ स्टेटमेंट जनरेट करके कंटेंट लिखा। उन्होंने कहा हमें इंटरनल पेजेस के लिए भी कंटेंट लिखवाना है, इंटरनल पेजेस के उस सर्विसेज के पेजेस। ये अकाउंटेंसी और टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए कंटेंट लिखना था। अच्छा, अब वो कंटेंट प्रिसाइज होता है, ऑडियंस को टारगेट कर रहा होता है, तमाम चीजें इसमें देखी जाती हैं, वो हम कोर्स में इन डेप्थ पढ़ेंगे।
इन्होंने कहा जी हम बुक कीपिंग और वैट की सर्विसेज दे रहे हैं। ये वैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, या अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को कंटेंट लिख के दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें एक ब्लॉग भी बनवाना है। अब जहन में एक सवाल आया कि अकाउंटेंसी की सर्विसेज है, ये लोग तो एक बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन्हें ब्लॉग क्या करना है? ब्लॉग से उनकी सेल बढ़ती है। ब्लॉग से क्या होता है? उन्होंने कहा जी हमें ब्लॉग्स भी लिखवाने हैं। तो यहाँ पे मुझ गरीब का भी, मुझ निकम्मे का भी एक ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश हो गया। ये यूके की वेबसाइट है। एक ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश हो गया। अब ये ब्लॉग लिखा, उसमें टाइटल ऐड किया, टाइटल पे सर्च की, ये हुक स्टेटमेंट क्रिएट की, इस पे सर्च की, ये कंटेंट लिखा, इस पे सर्च की। अब ये जो कंटेंट लिखा गया, ये लिखा गया उन लोगों के लिए, उस ऑडियंस के लिए जो अकाउंटेंसी की सर्विसेज लेना चाहते हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो हमने उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर दी। इसी तरह Amazon पे आ जाते हैं। Amazon पे आ जाए तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, एलईडी को देख लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। Amazon की तरह आप लोग रोजमर्रा देखते होंगे जी, Amazon FBA, Amazon लोग जो स्टोर्स वगैरह क्रिएट करते हैं ना, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, वो ये काम लिखते होते हैं, वो लिखते होते हैं चीजें। तो ये राइटिंग वो भी सीख के जाते हैं मेरे से। उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, यानी कि एक सेल्स पिच। मिसाल के तौर पे आप एक चीज खरीदने गए, आपने वहां जाके देखा, उस एजेंट ने आपको बताया, नुमाइंदे ने बताया, सर ये चीज ऐसे है, इसमें इतनी स्क्रीन है, इसका स्क्रीन का साइज इतना है, इसके जो है मेगापिक्सल्स इतने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये इसमें फीचर्स है। अब वो सारी चीजें हम लोग लिख कर बता रहे होते हैं, जिससे प्रोडक्ट की चीजें, जो कुछ प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, लोग कन्विंस हो रहे होते हैं। बताने का मकसद ये था, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, आपकी सर्विसेज की वेबसाइट्स हो, आपके ब्लॉग्स हो, वट एवर, राइटिंग के बगैर ये सारे के सारे अधूरे हैं। क्योंकि आपने जब किसी को कुछ बताना है तो वो आप लिख कर बताओगे या बोल के बताओगे। अब यहाँ पे बोल के तो आप बता नहीं सकते, तो आप लिख कर बताते हैं। तो इस हद तक इस स्किल की इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं जी हम लोग अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। अभी मैं आपको कंटेंट राइट, जो हमारा पहला कोर्स है, उस पर बात कर रहा हूँ, उसके बेसिक लेवल की। कंटेंट राइटिंग बेसिक लेवल। इनिशियली आपको स्टार्ट करवाया जाएगा रेज्यूमे लिखने वाले से। रेज्यूमे हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे लिखना सीखेंगे, लेकिन रेज्यूमे लिखना मसला नहीं है आज के दौर में। बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है हमारे पास, थ्रू गूगल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू यूट्यूब। लेकिन उसके अंदर वो एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक यूनिक चीज है जिसका हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमने उस कीवर्ड्स की कुछ प्लेसमेंट्स रखनी होती हैं, जिसको देखते हुए उन कीवर्ड्स की प्लेसमेंट्स की बेस पे वो रेज्यूमे विन करता है या लूज करता है। वो हम कैसे करेंगे इसके अंदर, वो उसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ कवर लेटर, रेज्यूमे के साथ साथ कवर लेटर्स भी बनाए जाते हैं। कवर लेटर बेसिकली आपके मोटिवेशनल लेटर होते हैं, जो जब कंपनीज रेज्यूमे डिमांड करती हैं तो उसके साथ साथ वो कवर लेटर भी डिमांड करती हैं। तो ये एक समझिए कंप्लीट पैकेज है जो आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। लाइक आपको रेज्यूमे का सेपरेट कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें इनिशियली मैं स्टार्ट ही रेज्यूमे से करवाऊंगा कि राइटर हो और उसको रेज्यूमे ना लिखना है, इम्पॉसिबल सी बात है। इसको आप अपने लिए भी लिख सकते हो और आगे इसको एज अ फ्रीलांस राइटर बेच भी सकते हो। अभी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, इस कोर्स में आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स भी रखे गए हैं जिसपे आपको लाइव किया जाएगा, यानी कि स्किल सिखा के आपको अब बेचना भी सिखाना है कि बेचना कैसे और पैसे कैसे कमाने हैं। नेक्स्ट जनाब, बायोग्राफी राइटिंग। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, ये इनको टारगेट करना है। हर लेक्चर्स में कोशिश की गई है कि डिफरेंट स्किल्स पे बात की जाए और प्रैक्टिकल बेस रखा जाए इसको। बायोग्राफी राइटिंग, मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आपको कहता है कि यार मेरा एक एडिटोरियल है, मेरा मैगजीन्स है और मैगजीन, और आप मुझे फॉर एग्जांपल बराक ओबामा पे एक बायोग्राफी लिख दो, या नेल्सन मंडेला पे एक बायोग्राफी लिख दो। अब नेल्सन मंडेला पे तो हजारों बायोग्राफीज पड़ी हुई हैं गूगल के ऊपर। हम उससे डाटा उठा के कैसे एक नई बायोग्राफी लिख सकते हैं? वेरी इजी, और उससे पैसे चार्ज कर लेंगे। फाइवर पे अगर मैं देखूं तो फाइवर पे तकरीबन हमारे पास $5 में 200 वर्ड्स की बायोग्राफी सेल होती है।
यानी कि $5 तकरीबन ₹850 हो गए, और ₹850 में तकरीबन आप 200 लफ्ज लिख के देते हैं, यानी कि ₹2 से भी ज्यादा, लाइक ₹3 से ज्यादा, आप 3-3.5 रुपए पर वर्ड आप लोग चार्ज कर रहे हैं उससे। सोशल मीडिया एड कॉपी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम कवर करेंगे, उसके लिए आप लोग एडवर्टीजमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। वो 1 लाइन की भी हो सकती है, वो 10 लाइन्स की भी हो सकती है, वो 15 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। वो कैसे लिखेंगे वो आपको उसमें लिखना सिखाया जाएगा। उसके बाद इंतहाई एक्सक्लूसिव स्किल 12 महीने की इनकम, आर्टिकल राइटिंग। अच्छा, अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आगे भी आर्टिकल का कोर्स है। ये वाला आर्टिकल उस आर्टिकल से डिफरेंट होगा, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। आर्टिकल में टाइप्स है हमारे पास। एक होता है बिल्कुल बेसिक लेवल का आर्टिकल, दैट इज जर्नल आर्टिकल, उसको हम कहते हैं जर्नल आर्टिकल। लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने से इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्ट करने को डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और उसको लिखना, ये पूरा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट रीराइटिंग की स्किल। रीराइटिंग की स्किल क्या होती है? मैं किसी पुराने कंटेंट को नया करके लिखता हूं। मैं जरा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप लोगों की क्वेरीज की तरफ आता हूं। रीराइटिंग की स्किल में पुराने कंटेंट को नया कंटेंट करके लिखना होता है। ये भी एक, ये इटसेल्फ एक स्किल है। रीराइटिंग की स्किल मैं हर तरह की राइटिंग में भी यूज करता हूं और इसको अलहदा से भी बेच सकता हूं। अब आप कहेंगे एक कोर्स में बार बार डिफरेंट स्किल्स आ रही हैं हर लेक्चर में। देखें, जरूरी नहीं कि हर स्किल पे आप लोग अबूर हासिल कर सको। आप लोगों को अगर 10 से 12 स्किल सिखाई जा रही हैं, और या चले 10 भी कर लें, 8 भी कर लें, और 8 की 8 आप नहीं समझ पाते, आप उसमें से 2-3 भी समझ जाते हो, और 2-3 को समझ के भी उस पर आप क्लिक कर जाते हो और काम कर लेते हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए इसमें एक स्किल सेट को जरा ब्रॉड रखा गया। उसके बाद जी, यहाँ तक था आपका बेसिक लेवल कंटेंट राइटिंग का। अभी मैं दूसरे कोर्स पे नहीं गया। फिर इसी कोर्स में कंटेंट राइटिंग में आपका एक लेवल होगा एडवांस लेवल का। बेसिक लेवल के लेक्चर्स अलग होंगे, एडवांस लेवल के लेक्चर्स अलग होंगे। ये एक कोर्स की फीस जो मैडम ने आपको बताई ना 1500, ये बेसिक और एडवांस दोनों लेवल उसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि एडवांस की अलग से फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। इसमें मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको कॉपी राइटिंग स्किल। कॉपी राइटिंग, अच्छा, आप कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क क्या होता है जनाब? कंटेंट राइटिंग में हम लिखते हैं, हमारी इंटेंट होती है लोगों को आगाह करना। कॉपी राइटिंग में जो हम लिखते हैं उसमें हमारी इंटेंट होती है लोग चीजों को बेचना, लोगों को चीजें बेचना, यानी कि हम बेचने की गर्ज से लिखते हैं, जिसमें हम लोग टाइटल्स क्रिएशन एक इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हेडलाइन एक्चुअली में ये ही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइटल क्रिएशन पे मैं बात करूंगा, उसको हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पिछली भी जो चीजें पढ़ी वो भी सारी प्रैक्टिकल बेस होंगी। उसके बाद रिव्यू राइटिंग, ये भी एक आर्टिकल की इटसेल्फ एक टाइप है। रिव्यू हम कैसे लिखते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ रिव्यू आर्टिकल की। एक मिनट, यहाँ पे एक मौजूद है, ये सैमसंग S21। ये सैमसंग S21 एक स्मार्टफोन है। इसके आगे लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S21 रिव्यू। इस फोन के ऊपर उन्होंने रिव्यू दिया हुआ है, यानी कि रिव्यू एंड फीडबैक, कि ये फोन कैसा है, पिछले वाला कैसा था, ये उससे कितना बेहतर है, पिछले वाला इससे ज्यादा बेहतर क्यों था, तो ये उससे इतना बेहतर क्यों नहीं है। लाइक कंप्लीट एक रिव्यू, एक फीडबैक विद स्पेसिफिकेशन एंड फीचर हम लोग लिखते हैं। उसके लिए जरूर डाटा कलेक्ट करना होता है, और डाटा भी ऑथेंटिक होना चाहिए। वो कैसे करेंगे वो आपको टूल्स और वो जगह बताऊंगा जहां से आप लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएशन। अच्छा जी, एडवांस लेवल में ना ये दो टॉपिक इंक्लूड हैं, स्किल्स बेस, स्किल्ड बेस, राइटिंग स्किल्ड बेस, और ये इनफ है इनिशियली कॉपी राइटिंग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आपको राइटिंग की स्किल से हटा के फ्रीलांसिंग की स्किल पे लेके जाऊंगा। पहला कोर्स चल रहा है, अभी दूसरे पे मैं नहीं गया, वक्त कम है, मैं थोड़ा स्पीड से बोलूंगा। पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया जाएगा, एक ये समझ लें एक फ्री वेबसाइट बनवाई जाएगी आपकी, एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। हाउ टू विन प्रोजेक्ट, मैं कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करूंगा, प्रपोजल भेजूंगा लोगों को कि जनाब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, उस पर हम कैसे बात करेंगे, वो कैसे लिखूंगा, मैं वो लिखना सिखाऊंगा आपको, सैंपल शेयर किए जाएंगे आपके साथ। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्लेटफॉर्म है पीपल पावर के नाम से। यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल्स वगैरह अपनी क्रिएट करेंगे, और यहाँ से आप लोगों को फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। पीपल पावर का थोड़ा सा मसला रहता है, इसकी प्रोफाइल कभी अप्रूव हो रही होती, कभी अप्रूव नहीं हो रही होती। वो टाइम टू टाइम चीजें जो है ना इनकी अप एंड डाउन होती रहती हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि इस पे आपको थोड़े अच्छे रेट मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू फाइबर। देख रहे हैं आप, $122, $25 पर आवर, $250, $32, और इस तरह से। ये था हमारा कंटेंट राइटिंग का डेमो। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे कोर्स पे, दैट इज फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग।
इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बहुत 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 क्लियर कर दूं। एक स्किल है आर्टिकल राइटिंग की, जिसपे मैंने बात की प्रीवियस डेमो में, कंटेंट राइटिंग के डेमो में। उसमें आर्टिकल की जर्नल टाइप है, जिसमें हम कोई कीवर्ड यूज नहीं करते, हम कोई लिंक्स ऐड नहीं करते, बहुत ही सादा सी, कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं होती, कोई सब हेडिंग्स नहीं होती, बिल्कुल सिंपल से एक पैराग्राफ लिख देते हैं, एक वो आर्टिकल की टाइप होती है। फिर हमारे पास एक आर्टिकल की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। वो आर्टिकल जो जर्नल आर्टिकल होता है वो होता है 400-500 वर्ड, बस इतना, मतलब नॉर्मल उसका यही वर्ड काउंट होता है। फिर हम आ जाते हैं ब्लॉग पोस्ट पे। अब ये वाला जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। आर्टिकल्स जो है वो 12 महीने की स्किल है राइटिंग के अंदर, बाकी स्किल्स जो है वो अप एंड डाउन होती रहती हैं। आर्टिकल 12 महीने का काम रहता है। उसमें ब्लॉगिंग, ब्लॉगर्स के लिए आप लोग ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, एसईओ बेस्ड ब्लॉग पोस्ट, जिसमें आप लोग कीवर्ड्स की प्लेसमेंट सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे, टूल्स पे मैं काम करवाऊंगा आपको, टूल्स, टाइटल्स को गेज करने के लिए टूल्स, कि आपका टाइटल कितना वर्दी है, उसके उस पर हम बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शन। आप कह रहा हूँ मैं बार बार डाटा कलेक्शन, डाटा सर्च की बात कर रहा हूँ, डाटा सर्च इटसेल्फ अपने आप में एक स्किल है। तो इस ब्लॉग पोस्ट में भी आपको वंस अगेन डाटा सर्च की स्किल पे काम करवाया जाएगा। कीवर्ड मुझे कहाँ कहाँ प्लेस करने हैं, कैसे कैसे प्लेस करने हैं, उस पर बात की जाएगी। आफ्टर दैट एक और आर्टिकल की टाइप, ये एसईओ बेस्ड ब्लॉग पोस्ट और Amazon एफिलिएट आर्टिकल, ये आर्टिकल्स के अंदर हॉट टाइप है आर्टिकल्स की। Amazon एफिलिएट एक यूं समझ लें कि एक इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई महंगी और मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है आर्टिकल के अंदर। पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगी एफिलिएट आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा आपको। आप Amazon की प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, उसको हम कहते हैं Amazon एफिलिएट आर्टिकल, या इसको दूसरा नाम इसका जो मार्केट में एक है उसे हम कहते हैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन हम लोग आर्टिकल लिख के डायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक अपनी वेबसाइट परचेज कर लेता हूँ और मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon एफिलिएट आर्टिकल लिखता हूँ और एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बना के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने खुद आर्टिकल लिखता हूँ और मैं चूंकि एफिलिएट मार्केटर भी हूँ उनका, और मैं अपना रेफरल लिंक वहां पे अटैच कर देता हूँ हर प्रोडक्ट के नीचे, कि अगर वो चीज बिकेगी तो उसका कमीशन डायरेक्ट मुझे मिलेगा। यानी कि वेबसाइट मेरी अपनी, कंटेंट राइटिंग मैं खुद कर रहा हूँ, कीवर्ड प्लेसमेंट मुझे आती है, और मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट बना के, Amazon एफिलिएट का अकाउंट बना के मैं उस चीज को अब बेच रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इस एलईडीज की एग्जांपल ले लेता हूँ, या लैपटॉप या स्मार्टफोन की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर $500। मैंने ये सर्च किए और मैं चला गया Amazon के ऊपर, मैंने वहां जाके सर्च किया टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर $500। मैं यहाँ पे आ गया जनाब। अच्छा, ये मैंने एक स्टेप मैंने आपको एक्चुअल करके दिखा दी जो कि हम पेड सेशन में करते हैं। यहाँ से आके मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करूंगा। वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्टेप मेरा यहाँ पे होगा, ये जो मैं कर रहा हूँ। अब वो कुछ चीजें हैं जो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो कुछ चीजें होती है उसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे स्मार्टफोन है, मैं इसमें से कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक लिस्ट क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर लिखूंगा और उसको पोस्ट कर दूंगा। और उसमें बाइंग गाइड का भी एक पोर्शन होता है, वो कैसे होता है वो सारा का सारा आपको मैं क्रिएट करवाऊंगा। अच्छा, एफिलिएट आर्टिकल जो होता है हमारा नॉर्मली 2500 अल्फाज पे होता है, इसको हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी कहते हैं, लेकिन 1500, 600, 800 पे भी लिखा जा सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, या अगर आप खुद लिख रहे हो तो आप कितना लिखना चाहते हो। लेकिन मैं आपको मैक्सिमम वर्ड्स पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी कि इस पे हम तकरीबन 2500 अल्फाज की प्रैक्टिस। स्किल उनके लिए जो सिर्फ आर्टिकल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ उनका आगे माइंड जा रहा है, ये कोर्स उनके लिए है दूसरे वाला। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, राइटिंग तो करनी है, तो fiverr.com, फाइवर पे अकाउंट क्रिएशन। उससे पहले प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन मुझे कैसे लिखनी है कीवर्ड्स के साथ, मुझे गिग की सर्च और लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं अपनी गिग के लिए, वो हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव। और टाइटल क्रिएशन, गिग का टाइटल तकरीबन हमारा 1200 कैरेक्टर्स पे लिखा जाता है, उस टाइटल में मैं कीवर्ड्स को कैसे प्लेस करूंगा इस पे हम बात करेंगे।
सॉरी गिग डिस्क्रिप्शन की बात मैं कर रहा हूँ 1200 वर्ड पे। गिग टाइटल क्रिएशन में हम लोग लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स का एक मिक्सचर बनाते हैं। वो मैं कैसे करूंगा वो आपको बताया जाएगा इसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकेज क्रिएशन। अभी ये डेमो खत्म नहीं हुआ। पैकेज क्रिएशन, पैकेज कैसे क्रिएट होगा? मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है, ये चले मैं आपको उसका एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। एक मिनट, fiverr.com पे गए, यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग। फाइवर का जो टाइटल है वो स्टार्ट होता है आई विल डू, यानी कि आई विल डू आर्टिकल राइटिंग फॉर यू। तो मेरे पास 36,140 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली दाल नहीं गलने वाली ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग पोस्ट, आई विल डू ब्लॉग पोस्ट फॉर यू। 16,813 ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कर देता हूँ। 45,000 का कंपटीशन बढ़ गया। अब मैं इस ब्लॉग पोस्ट की नीश को रखते हुए मैं कैसे वो लो कीवर्ड फाइंड करूंगा और कैसे उसकी शीट क्रिएट करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा पैकेजेस पे। मिसाल के तौर पे ये साहब हैं, ये फाइवर पे सेल कर रहे हैं, इनका हम पैकेज देख लेते हैं। बेसिक लेवल है जी इनका 819 रुपए में 500 वर्ड। तो ये अब मेरी पैकेज क्रिएशन होगी। मैं देखूंगा अच्छा यार ये बंदा इतने में इतने वर्ड्स दे रहा है, स्टैंडर्ड में 1600 में 1000 वर्ड्स दे रहा है, और प्रीमियम में 4000 में 1800 वर्ड दे रहा है। मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा 5 से 6 लोगों की। अब वो 5 से 6 लोग कौन से होंगे वो हम उसमें देखेंगे, और फिर मैं एक नया पैकेज क्रिएट करूंगा जो उन सबसे इफेक्टिव होगा, सबका कंपेटिटिव होगा, यानी कि मैं उनको बीट करूंगा। अच्छा, अब ये बताना नहीं, उसको लिखवाना। लिखवाने का दो मकसद है। एक तो ये कि आप लोग अपने लिए फाइवर पे काम स्टार्ट कर सको, अपना को रोजगार का सिलसिला स्टार्ट कर सको। तब पार्ट टाइम करना चाह रहे हो तो पार्ट टाइम करो। दूसरी चीज, कोई आपसे कहता है यार फाइवर की प्रोफाइल तो बना दो। ऐसे बहुत से लोग, बहुत से न्यूबीज होते हैं जिनके पास स्किल होती है लेकिन फाइवर की प्रोफाइल नहीं उन्हें बनानी आ रही होती। तो आप लोगों को जो कि लिखना आता होगा, वो आपको स्किल वो सिखा दी जाएगी कि फाइवर पे लिखना कैसे है, मुझे वो किस तरह से मुझे कीवर्ड्स के साथ खेलना है वहां पे। तो बहुत आसान चीजें हैं। तो आप उनको भी वहां पे सर्विस ऑफर कर सकते हो, एडिशनल सर्विसेज आप लोगों ने ऑफर कर सकते हो, यानी कि उनको आप लिख कर भी दे सकते हो, इसको भी बेच भी सकते हो लहदा से। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म freelancer.com, ये इसके दो वर्जन है, यानी कि इनिशियली जब आप इस पे अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो ये आपको फर्स्ट मंथ फ्री देगा। और मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा दूं एक दफा। freelancer.com, ये फर्स्ट मंथ हमें फ्री देता है, और सेकंड मंथ में ये हमें इनसे तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग डॉलर चार्ज करता है। अच्छा, फर्स्ट मंथ के फ्री में क्या कहानी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मंथ जो ये फ्री देगा ना, उसमें हमें ये 100 बिड्स फ्री ऑफर करता है, यानी कि 100 लोगों को 100 प्रोजेक्ट्स पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, अब वो 100 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने के लिए हमें मोहतात होना पड़ता है कि हमारे पास जो बिडिंग स्ट्रेटजी हो, प्रोपोजल स्ट्रेटजी हो, वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए कि मैं इतने इफेक्टिव और प्रिसाइज वे में वो स्ट्रेटजी लोगों को प्रोजेक्ट के लिए नॉक करूं कि विनिंग रेट मेरा बढ़े। अब 100 लोगों को अगर आप अप्लाई करते हो तो मेरे ख्याल से 5-6 भी मिल जाए तो बहुत है। 5-6 तो मिलने चाहिए ना, इतना तो मतलब इतनी भी खैर कोई आफत नहीं आई कि 5-6 भी ना मुझे मिले। तो वो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इफेक्टिव वे से आपको बिडिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाए, ताकि आप लोग वो अच्छे प्रपोजल भेजो और यहाँ पे काम करें। और जब आपके सर्कल चल पड़े पहले महीने के अंदर, तो आप लोग सेकंड मंथ से इसको पेड, इनको पे करके अपने प्रपोजल्स की नंबर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इनके साथ रेगुलर काम भी कर सकते हैं। नहीं तो फाइवर तो है ही है, ठीक है जी, फाइवर का सहारा तो है ही है। तो जनाब ये था आपका आज के दो कोर्सेज का डेमो। फर्स्ट वाला डेमो था कंटेंट राइटिंग और दूसरा था फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग। ये दोनों कंटेंट राइटिंग के ही पार्ट हैं, दोनों उसी की ही चीजें हैं, लेकिन आर्टिकल वाले में स्पेसिफिक कर दिया गया है सिर्फ आर्टिकल्स के ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ आप लोगों की क्यूरीज की जानिब। आप लोगों के जो जो सवालात हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैट ओपन है। जी बिल्कुल, यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, आप लोग पूछें, चैट ओपन है। आप लोग चैट बॉक्स में अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। व्हाट वुड बी द असाइन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स?
असाइनमेंट आप लोगों को दी जाएंगी हर लेक्चर के बाद। जो भी लेक्चर आपका होगा लाइक रेज्यूमे पे या कवर लेटर पे, बायोग्राफी पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एक एक टास्क दिया जाएगा। वो टास्क आप लोग कंप्लीट करके उसको सबमिट करवाएंगे। फी जनाब इस 2 कोर्स हैं, एक कोर्स की फीस 1500 है, दोनों करते हैं तो 3000। आपकी मर्जी है, आप दोनों में एडमिशन लेना चाहें दोनों में ले सकते हैं, मनाल एक में लेना चाहें एक में ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओके जी, मीर केथरान, ये जी 22 मार्च से क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। आप सेकंड वन में लेना चाहें फर्स्ट वन में लेना चाहें, वो आप कोई मसला नहीं, एडमिशन ओपन है। आपने जिनसे डेमो का लिंक लिया आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। विच कोर्स इज बेस्ट फॉर अस बोथ और आर्टिकल? देखिए अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा दोनों। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी सर दोनों कोर्स बेचने के चक्करों में ऐसी बात नहीं है। जो पहला कोर्स अपनी जगह पे एक वर्थ रखता है और दूसरा कोर्स अपनी जगह पे एक वर्थ रखता है, दोनों कोर्स के। अच्छा जी, ये जो फी आप बता रहे हैं ना एहसन रजा, ये एक कोर्स की फीस है सेकंड वाले की, ये हम लोगों ने अभी डिस्काउंट पे की हुई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपने जिनसे डेमो का लिंक लिया है आप उनसे रब्ता करें, वही आपकी हेल्प कर सकेंगे इस मामले में। क्लास डेली होगी या बीच में कुछ दिनों को वक्फा होगा? देखिए वो क्लासेस हमारी जो हैं बेसिक लेवल की अलग होती हैं, बीच में एक एक दिन का गैप भी आ जाता है, फिर गैप के साथ एडवांस लेवल की होती हैं। वो गैप का मकसद ये होता है कि आप असाइनमेंट को परफॉर्म कर सकें, वरना डेली बेसिस पे मैंने भी कोर्सेज किए हैं बहुत, डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं होता कि असाइनमेंट की जाए, क्योंकि हमने लिखना है, हमने सर्च करना है, तो इट्स इम्पॉसिबल। Content writing and freelance article are two different courses with two different payments, or we will give जी different course with two different payments. आयशा वहीद, अच्छा जी नेक्स्ट। मीर गतरान, शुड वी क्रिएट फेवर अकाउंट राइट नाउ और आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स मैं खुद क्रिएट करवाऊंगा, अगर आपको करना आता तो आप कर लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। नहीं मनाल, फर्स्ट वन में बेसिक से अलावा भी है, फर्स्ट वन में डिफरेंट स्किल्स सिखाई जा रही हैं। आपने शायद फोकस नहीं किया, रेज्यूमे है, कवर लेटर है, बायोग्राफी है, सोशल मीडिया एड कॉपी है, जर्नल आर्टिकल है, और इसी तरह एडवांस में। और जो दूसरा है उसमें हमने आर्टिकल पे स्पेसिफिक हो गए हैं। फॉर मेकिंग गुड मनी, हारिस करें जी, विच कोर्स इज बेटर? दोनों बेटर हैं जी, आप दोनों में से कोई भी कर लें, काम आपने करना है। अगर आप काम करेंगे तो दोनों दोनों कोर्स अपनी जगह पे एक अहमियत रखते हैं। कौन सा कोर्स काम है जो कम टाइम लेता है? दोनों कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। विच वन इज मोर डिमांडिंग, 1 और 2? 2 की डिमांड भी है, 1 की है। कैसे? 2 में आप सोशल मीडिया एड कॉपी सीख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप देखें कि फेसबुक का यूज आपके सामने है, सोशल मीडिया का यूज आपके सामने है, बायोग्राफीज उसमें है। मैंने बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों कोर्स अपनी जगह पे एक वर्थ रखते हैं, दोनों में नॉलेज अपने लिहाज से है। जिसमें आर्टिकल की बात हो रही है उसमें आर्टिकल का भरपूर नॉलेज है, जिसमें डिफरेंट स्किल्स पे बात हो रही है उसमें हर स्किल का नॉलेज भरपूर है। तो दोनों डिमांडिंग चीजें हैं, मैं किसी एक के साथ कोई फैसला नहीं कर सकता क्योंकि दोनों चीजें बिक रही हैं। कंटेंट राइटिंग क्या होती है जी? वेरी गुड। कंटेंट राइटिंग ये होती है, हमने किसी टॉपिक पे लिखना होता है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना होता है। नजमा अमीन मिर्जा जी, पेपॉल, आई डोंट नो, आपने जिनके थ्रू लिंक लिया है डेमो का, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको जरा सही से गाइड कर देंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितने बेनिफिट्स हैं? मार्केटिंग की तो बात ही यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे तो कंटेंट राइटिंग की बात हो रही है। इस कोर्स को सीखे बगैर फ्रीलांसिंग होता है अपनी स्किल को बेचना, लेकिन बेचने के लिए स्किल भी आनी चाहिए ना। तो इस कोर्स में आपको कंटेंट की स्किल और साथ में फ्रीलांसिंग, फिर उसी को एज अ फ्रीलांसर के तौर पे बेचना, दोनों चीजें सिखाई जा रही हैं। इफ आई डोंट हैव इन्फो अबाउट सर्टेन आर्टिकल देन हाउ कैन वी टेक इट? यही तो आपको सिखाना है मैंने। देखिए एक बंदा है, उसने अगर फिजिक्स पढ़ी हुई है और उसे कहा जाए कि आपने बायोलॉजी का आर्टिकल लिखना है, ये एक बंदा है उसने स्पोर्ट्स पे काम करता है और उसको कहा जाए कि आपने हेल्थ पे आर्टिकल लिखना है, तो अगर वो एक अच्छा राइटर है तो वो लिख लेगा। डाटा सर्च, मैं बार बार बात कर रहा था, डाटा सर्च, डाटा कलेक्शन, डाटा सर्च, डाटा कलेक्शन, यही होती है। अच्छा जी, एसईओ, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है अपने आप में और बहुत एडवांस और बहुत खूबसूरत फील्ड है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में एक होता है एसईओ बेस्ड कंटेंट, कि हम
जो ऑडियंस, मेरी ऑडियंस जो सर्च कर रही है, या हम जो ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं, हम जो दिखाना चाह रहे हैं, हम उससे रेलिवेंट कुछ कीवर्ड्स उठा लेते हैं आयशा, और उनको हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट में डिफरेंट जगहों पे प्लेस करते हैं। वो प्लेसमेंट्स, वो कीवर्ड कलेक्शन, वो उसमें आपको सिखाया जाएगा। सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस से होती है रफिया, हर चीज प्रैक्टिस से होती है, इसलिए तो हर लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए टास्क दिए जाते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर राइटिंग पावर? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हारिस आप सेकंड वन में आ जाओ, अगर आप बार बार बात कर रहे हो ना स्पेसिफिक, अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो आप सेकंड वन में आ जाए। व्हाट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग? प्रैक्टिस के लिए आपको टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, आपको आर्टिकल्स की फॉर्मेटिंग सिखाई जाएगी कि आप लोग डिफरेंट तरह का डाटा कलेक्ट करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक आप लोग स्पोर्ट्स के टॉपिक्स पे लिखना शुरू कर दो, आप लोग हेल्थ के टॉपिक पे लिखना शुरू कर दो, वुमेन फैशन पे लिखना स्टार्ट कर दो, मेन फैशन पे लिखना स्टार्ट कर दो। फिर वुमेन फैशन में फॉर्मल ड्रेसेस हैं, इनफॉर्मल ड्रेसेस हैं, पार्टी ड्रेसेस हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, मेन फैशन में इस तरह कैजुअल ड्रेसेस हैं, शूज हैं, ठीक है, तो डिफरेंट चीजों पे लिखना स्टार्ट कर दो। अभी रिसेंटली मैंने एक कंटेंट देखा, ये जो हमारे लैपटॉप या सिस्टम के पीछे एक यूएसबी जैक होता है ना, जिसमें हम यूएसबी केबल लगाते हैं, वो पूरी वेबसाइट उसके ऊपर बनी हुई थी, यानी कि उस पे बेतहाशा ब्लॉग्स लिखे हुए थे उसके ऊपर। मैं खुद बड़ा शौक हो गया, इस हद तक भी लोग चीजें लिख रहे हैं। तो कुछ भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट क्या लिखवा रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ सर्टेन एज फॉर कंटेंट राइटिंग। सर्टेन एज से मुराद अब फिफ्थ क्लास का बच्चा तो नहीं कर सकता, हाँ बड़ी क्लास का बच्चा बता जरूर कर सकता है। हाँ कुछ स्टूडेंट थी मेरी 8th और 9th स्टैंडर्ड की, बट वो ओ लेवल्स के थे, तो उन्होंने कामयाबी से इस कोर्स को कर लिया और वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होगी सेकंड वन की? टाइमिंग क्या होगी सेकंड कोर्स की? टाइमिंग जो है ना हमारी 6 से 11, 6 से 9 के दरमियान क्लासेस होंगी आपकी। कंटेंट राइटिंग की और आर्टिकल राइटिंग की जो क्लास की टाइमिंग्स आपकी होंगी ना, वो 6 से 9 के दरमियान होंगी। 6 से पहले कोई क्लास नहीं होगी और 9 के बाद कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप दो जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, सबकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, वो स्केड्यूल इस तरह से मैनेज हुआ। इंग्लिश अच्छी ना हो तो कौन सा कोर्स इजी होगा दोनों में से? इंग्लिश अच्छी ना हो, हम्म, वैसे तो अगर बिल्कुल अच्छी नहीं है तो दोनों कोर्स ठीक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आती है दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश को आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंग्लिश में आप बिल्कुल ही नहीं अच्छे, तो आप फर्स्ट वन को चूज करें, सेकंड वन को ना करें। सेकंड वन में हमने जरा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। जी बिल्कुल अब्दुल कदीर, मैंने आपको बताया ना, ये हर स्किल के साथ ये जुड़ी जाती है। ये एक असेंशियल स्किल है, जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में देख रहे होते हैं आप, ग्राफिक्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें प्रिंटिंग भी होती है, उसमें इमेजेस लगे होते हैं, लेकिन वो कैप्शंस लिखे होते हैं, लिखा रिटन मटेरियल लाजमी होता है। ठीक है मनाल, मनाल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, और आप मेरे ख्याल से प्रीवियस डेमो में भी थे शायद, या आप किसी फ्री सेशन में भी मौजूद थे हमारे साथ, कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट कुछ रहे हैं इस तरह के ओ लेवल्स के, 8th और 9th ग्रेड के, तो उन्होंने किया है काम। जी फर्स्ट और सेकंड की टाइमिंग डिफरेंट होगी हारिस, दोनों कोर्सेज की टाइमिंग्स डिफरेंट होंगी, और वो 6 से 9 के दरमियान ही होंगी, क्लासेस की टाइमिंग डिफरेंट होंगी। फर्स्ट वन वाला कोर्स कौन सा है? फर्स्ट वन वाला है कंटेंट राइटिंग, सेकंड वाला है फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग। जी एनी अदर क्यूरी? अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस कोर्स में एक चीज आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो क्या है? तमाम पेड क्लासेस के अलावा हम महीने में 2 से 3, 2 से 3 महीने में संडे सेशंस रखेंगे। उसका मकसद क्या होगा? जैसे अब आप लोग सवाल कर रहे हो डेमो के बाद, ठीक है, तो क्लासेस में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लाइक एक लेक्चर 45 मिनट का होता है। अब व्हाट्सएप पे भी मैं सपोर्ट देता हूँ स्टूडेंट्स को, फेसबुक पे भी देता हूँ, लेकिन वो वर्कलोड की वजह से सम टाइम ये होता है कि क्यूरीज हफ्ता हफ्ता भी मैं जवाब नहीं दे पाता। तो इस वजह से वो संडे सेशंस रखे जाते हैं, जिसकी कोई फी नहीं है, किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, और उसके अलावा कुछ फ्री सेशंस हमारे लर्निंग विद लर्निंग के प्लेटफॉर्म की तरफ से भी हो रहे हैं। वो फ्री सेशंस होते हैं हफ्ते में 2-3, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसल्टेंसी सेशंस। तो उनमें आप लोगों का आना फायदेमंद रहेगा, जिससे आप लोग अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास सवाल है कि जी नजमा अमीन मिर्जा, क्या पूछा है आपने? आपका सवाल निकल गया बीच में।
आपने मेरे ख्याल से सेकंड वन की बात की थी कि आप सेकंड वन में बहुत कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनसे पूछ लेना जिनके थ्रू आपने लिंक लिया आज क्लास का, वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे फीस सबमिट करवा सकते हैं अपनी। जी महाद यूनिस, आई एम फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माय इलेक्टिव चॉइसेस स्टडीज इन डेवलपिंग, कैन यू टेल मी द कोर्स व्हिच विल बी मोर हेल्पफुल? सेकंड वाला, महाद यूनिस सेकंड वाला, बिकॉज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप टेक ब्लॉग लिख सकते हो, जो कि एक बहुत वास्ट और बहुत डिमांडिंग ब्लॉगिंग की स्किल है। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर की जो है कोई स्किल पकड़ के, कोई टाइप पकड़ के उस पर कंटेंट लिख सकते हो। दैट इज वेरी, मतलब उसकी ऑडियंस बहुत अच्छी है। What is the difference between content writing and article writing? Article writing content writing का ही हिस्सा है। content writing एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आता है, तो उसमें आर्टिकल को स्पेसिफाई किया गया है, क्योंकि आर्टिकल एक डिमांडिंग स्किल है, तो उसमें एडवांस लेवल के आर्टिकल्स रख के एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया गया है। मीर कैथरान 9 to 6 मैं आपको सॉरी 6 to 9 मैं आपको बता चुका हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपका 10 नहीं हो सकता। मेरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? मेरे से कांटेक्ट की आपको फिलहाल अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जिससे आज का लिंक लिया है क्लास का, आप एडमिशन के लिए उनसे कांटेक्ट करेंगे। जब आप लोग एनरोल हो जाओगे तब आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में कंटेंट राइटिंग बिल्कुल ही नहीं सिखाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज वैसे भी बहुत कम हो रहे हैं। अगर आप लोग नेट पे भी जाकर सर्च करो तो आपको यूडेमी और कोर्सेरा ज्यादातर नजर आएंगे, और वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस में है ज्यादातर। या अगर आपको क्यूरीज दी भी जाती हैं तो वो आप उनको क्यूरी पुट करते हैं, फिर जवाब आता है। ये लाइव पाकिस्तान में फिलहाल कोई इतना ज्यादा करवा नहीं रहा, शायद एक दो होंगे तो होंगे, और उनकी भी आउटलाइन टोटली चेंज है। जो आउटलाइन हम लोग करवा रहे हैं वो आउटलाइन किसी और के पास नहीं है। ठीक है जी, कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा टाइम अप हो चुका है। मैडम, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। जी, आप इनको एनरोलमेंट्स के हवाले से गाइड कर दें। आई एम डन। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुन लीजिएगा तमाम चीजों को, ताकि जो आपके एनरोलमेंट्स और फी के हवाले से क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाएं। जी माद यूनिस, पूछें लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम मैडम प्लीज 1 मिनट। जी पूछें जल्दी, लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछें। वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस, जी ये तो कंटेंट राइटिंग का डेमो है, वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस की तो बात ही नहीं हो रही। हाँ जी, एक चीज, अगर आप लोग ब्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हो ना, तो आर्टिकल राइटिंग, वेब डेवलपमेंट और एसईओ, ये 3 कोर्स का कंबो बनता है। ठीक है, तो फिर आप इन तीनों को उठाओ, और अगर आप आगे ब्लॉग्स बना के काम करना चाहते हो, ब्लॉग राइटिंग मैं सिखाऊंगा, ब्लॉग की सेटिंग आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएगी, उसको गूगल पर रैंक करना आपको एसईओ सिखाएगा। तो ये एक प्रॉपर पूरा एक सेट बन जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मिस, आप इनको गाइड कर दें फर्दर स्टेप्स के हवाले से। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करती चलूँ कि ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 3000 इन दोनों कोर्सेज की फ़ीस है, और अगर आप लोग सिंपल कंटेंट राइटिंग करते हो तो फिर 1500 आपकी फ़ीस होगी, और अगर आप सेकंड वाला कोर्स फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग करते हो तो फिर भी 1500 कोर्स होगी। अगर आप इन दोनों का कम्बिनेशन लेते हैं तो 3000 इस कोर्स की फ़ीस है, जो कि आप लोग जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। काइंडली इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोगों को यूट्यूब के चैनल की सपोर्ट भी दी जाएगी। आफ्टर इनरोलमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों को लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, पेड सेशंस के लिंक्स दिए जाएंगे, ताकि आप लोग इजीली अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकें। मेंटोर्स की सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर्स में किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल होगा, आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होगा, तो उसको भी सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाए जाएंगे। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तमाम तर गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर ट्रेनिंग पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी इशू किए जाएंगे।
स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आपने आज के डेमो सेशन का लिंक लिया है आप वहीं पे कांटेक्ट करेंगे। वो आपको इनरोलमेंट से रिलेटेड तमाम तर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों का बैच नंबर है 43 जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 21 मार्च से। इसका स्केड्यूल आप लोगों को बहुत जल्द ही फ्राहम कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मिल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे पेड क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।